हाय एक्वेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ओके, मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फ्रॉम 1 to 10 2024। कुंभ राशि वालों के लिए लव मैसेजेस हैं 1 to 10 2024। Clarify High Priestess. Clarify High Priestess. Clarify Queen of Swords. Clarify Queen of Swords. Clarify Knight of Cups. Clarify Knight of Cups. Clarify Two of Pentacles. Clarify King of Wands. Clarify King of Wands. ओके एक्वेरियंस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी आई है जो कि इस समय सैड एनर्जी में है। ठीक है, अभी आप लोग का ब्रेकअप चल रहा है, अभी बातचीत नहीं चल रही है और वो अपने ही बिहेवियर से डिसअपॉइंटेड है काफी, क्योंकि उसने ही एंड किया है ये रिलेशनशिप। वो ही गया था छोड़ के, अभी उसे ही आना है वापस। ठीक है, यहाँ पे एक गलत डिसीजन हो गया उससे और पैशन खत्म हो गया था। बेसिकली ये फ्लर्टिया नेचर का इंसान है और ये और लोगों से भी बात करता है, चंचल स्वभाव है इसका। तो इसका आपकी तरफ पैशन खत्म हो गया था। ऑल दो आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में थे, आप दोनों बहुत अच्छे जब साथ में थे तब ऐसा लगता था कि कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को, बहुत प्यार करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस इसका ये चंचल स्वभाव। और इसके अंदर एक चीज और थी कि ये रेडी नहीं था कमिटमेंट के लिए। ये एक नॉन कमिटेड रिलेशनशिप था और आप ये जो रिलेशनशिप आप दोनों के बीच था वो आपको समझ में आ गया था कि यही है, इसी से शादी करनी है, इसी के साथ लाइफ बितानी है। लेकिन इसका मन सेटल्ड नहीं था ना, ही वॉज नॉट सेटल्ड। एक और रीजन भी हो सकता है यही कि फाइनेंशियली भी ये स्टेबल ना हो। तो इसने अपने आप को प्रिपेयर्ड नहीं समझा कभी भी शादी के लिए। ऑल दो ये प्यार बहुत करता था, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, यहाँ पे लवर्स है। तो ये जो रिलेशनशिप था ये स्टेबल भी था, प्यार भी था, इमोशंस भी थे। बट फिर भी ये कहीं गया क्योंकि चंचल स्वभाव है, इधर पैशन खत्म हो गया, उधर चले गए। तो आप बहुत ज्यादा हर्ट हो गई एंड अभी इसको वापस आना है, बात करनी है, लेकिन अभी हिम्मत ही नहीं हो रही। अभी मुंह देखो, इसका चेहरा डाउन है ना, तो यहाँ पे कुछ शर्म सी आ रही है कि मैं अब क्या मुंह लेके जाऊं, क्योंकि और जगह भी इसको कुछ वो हुआ नहीं है।
ठीक है ना, और जगह इसका मन लगा नहीं है, प्यार आप ही से है। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत डीप थिंकिंग चल रही है, और कुछ समझ नहीं आ रहा, और जो भी ऑप्शन था वो अब नहीं है, ऑप्शंस खत्म हो गए हैं इसके पास, वहां पे एंडिंग हो गई है। हाँ, वहां पे एंडिंग हो गई है, और अभी ये पेन में है, इसका हार्ट ब्रेक हुआ है अभी, ये चीज हुई है। हम्म। तो आप समझ रही हैं कि ये कांटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड आया है यहाँ पे, कुछ तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा, या तो कॉल आएगा या मैसेज आएगा, एंड यू विल आस्क सम क्वेश्चंस। ठीक है, हो सकता है आप क्वेश्चन आंसर सेशन करें इसके साथ, बहुत प्रैक्टिकल वे में, कि भाई तुम्हें मेरे साथ रहना है रिलेशनशिप में, तो मेरे सवालों के जवाब दो, कि तुम क्यों गए मुझे छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे आपने गिव अप कर दिया था, और उसके बाद इसने कांटेक्ट किया है। यस। और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, मतलब आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं और क्वेश्चंस हैं, एज वेल एज सम इनसिक्योरिटीज डेवलप हो गई इस इंसान को लेके। इनसिक्योरिटीज यही कि इसका क्या भरोसा, ये नेक्स्ट टाइम फिर मुझे छोड़ के चला जाएगा। हाँ, तो आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपका इंट्यूशन पूरा ब्लॉक हो गया है, आप इस समय समझ नहीं पा रही कि मुझे क्या रास्ता चुनना है। दो रास्ते हैं आपके पास, या तो इस इंसान को चुने या रिजेक्ट कर दें हमेशा के लिए, लेकिन प्यार है, प्यार बहुत है, क्वीन ऑफ कप्स आई है, दिल जीत जाएगा, दिल जीत जाएगा, लेकिन आप अपनी शर्तें भी बता देंगी, कंडीशंस अप्लाइड, प्यार है लेकिन कंडीशंस अप्लाइड हैं, तो आपकी विक्ट्री है। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, सक्सेस है, विक्ट्री है आपकी रिलेशनशिप में। 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, एक टीम वर्क रहेगा, एक लेवल अप यानी कमिटमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पहले से भी और बेटर वे में इस रिलेशनशिप को निभाएंगे। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स इज मैरिज, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज मैरिज कमिटमेंट। ये देगा, ये पहले नहीं था सीरियस, बट जब इस बार आप दोनों की बातचीत होगी तो आप ये सारी शर्तें रखेंगी और ये मानेगा, हैप्पीनेस है। ये देखो, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स इज अ कपल, तो आप दोनों की शादी होगी, आप दोनों डेस्टाइन्ड पार्टनर है। मैंने कहा ना लवर्स आया है, तो बिल्कुल है यहाँ पे, एक रीयूनियन है, न्यू बिगनिंग है, और सच्चा प्यार है। तो सच्चा प्यार तो जीतता ही है। प्रकृति थोड़े समय के लिए दूर करती है, या वो चीजें बीच में होती हैं जिससे हमें ये रियलाइजेशन होता है कि हमारे लिए ये इंसान ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें चूज करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस एक्वेरियस, और मैं मिलती हूँ आपसे आपके अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।